एमकॉम का पेपर नंबर 3, एमकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 3, इंटरनेशनल बिजनेस। और ये पूरा का पूरा थ्योरी का पेपर है। आपको जितना आता है ना इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सब लिखा हो इसमें। इसमें ये जो टॉपिक्स है ना ये बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर्स में, और ये पूरा का पूरा थ्योरी का पेपर है। तो अगर आप कुछ नहीं भी आता है ये टॉपिक्स कवर कर लोगे तो हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। तो देखो जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो तो यही आता है हर पेपर में कि जो जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है ना उसको अच्छे से पढ़ के जाओ कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस, उसके स्कोप, उसके नेचर, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके टाइप्स। दूसरा वही है कि टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तीसरा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसको पढ़ के जाना प्लीज़। चौथा है कमर्शियल इनवॉइस, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ कमर्शियल इनवॉइस और उसके बेनिफिट्स, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। फिर है डिफरेंस बिटवीन करंट कैपिटल एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद है STR, इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। फिर उसके बाद है कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन BOP मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई थिंक ये हमने 12th में भी पढ़ा था, अगर आपने कॉमर्स से किया है तो। अगर नहीं भी किया है तो अगर आप इसे गूगल करोगे तो बहुत ईजीली मिल जाएगा। ये जो टॉपिक्स है ना प्लीज़ इनके नोट्स बनाना, यूँ पेपर हो जाएगा, यू विल बी हैप्पी जब आप बाहर आओगे तो। फिर उसके बाद है वर्ल्ड बैंक, ये ना आए तो पेपर में मज़ा ही ना आए। ये तो आता ही आता है कॉमर्स के पेपर में कि वर्ल्ड बैंक क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके फंक्शन क्या है। और अगर आप एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में हो ना तो अब तक तो ये क्वेश्चन रट गया होगा आपको। व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेटिव। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ऑब्वियसली बात है ट्रेड करेंगे तो कॉस्ट तो लगने ही वाली है। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसके बेनिफिट्स तो आप पक्का याद करके जाएंगे, साथ में इसके लिमिटेशंस भी, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशन आते रहता है। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ फ्री ट्रेड की, और उसके बाद टॉपिक है व्हाट इज़ मार्केट नीड। बिल ऑफ लैंडिंग, ये आ रहा है आजकल काफ़ी, मतलब पिछले आई थिंक 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था ये, तो ये आया है टॉपिक। फिर उसके बाद है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद ये टॉपिक सिर्फ एक पेपर में देखा था मैंने, बट इसको एक बार देख के जाना। इसको बोलते हैं SAARC। एस का मतलब है साउथ, ए का मतलब है एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजियस कॉपरेशन। उसके बाद है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फैसिलिटेटिंग ग्लोबल ट्रेड। फिर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड, ये आपको नहीं आता है ना तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ। फिर है FDI है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आप ये 18 टॉपिक कवर करके जाते हो ना तो इंटरनेशनल बिजनेस का टॉप एग्ज़ाम तो आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जिस तरीके से मैंने बोला आप इसे कहीं पे नोट डाउन कर लो और इसके अकॉर्डिंगली नोट्स बना लो। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, मैंने भी बनाए हुए हैं, तो मैं इन टॉपिक्स का ना नोट्स वाइज वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे को पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी पास है। और जब मैं खुद एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में थी तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अभी मैं खुद फोर्थ सेमेस्टर में हूँ। तो लाइक मेरे पास है नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं नोट्स के वीडियोस बना के शेयर कर दूँगी। और पता है बेस्ट चीज़ क्या होती है कि अगर आप अपने नोट्स बना के पढ़ोगे ना तो उससे ज़्यादा बेस्ट और कुछ नहीं है, क्योंकि हर किसी कोई अलग अलग तरीके से ट्रिक्स बना के करता है, कोई कैसे याद करता है। तो पर्सनली मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन टॉपिक्स को नोटबुक में लिखो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला है, क्योंकि वैसे भी तो आपको चूज़ करना है ना क्वेश्चंस, स्मॉल में भी लार्ज में भी, तो इसके अराउंड ही पेपर आता है। और इंटरनेशनल बिजनेस पूरा का पूरा थ्योरी पेपर है, तो डरने वाली तो कोई भी बात नहीं। अगर अब कुछ नहीं आता, जो मन में आ रहा है, चीज़ें रिलेट कर रही हैं, बस लिख दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।